कल्पना कीजिए, घने जंगलों के बीच ऊंचे पत्थर के पिरामिड खड़े हैं। उनकी सीढ़ियां आसमान को छूती हुई दिखाई देती हैं। सैकड़ों साल पहले यहाँ हजारों लोग रहते थे। गणित, खगोल विज्ञान और वास्तुकला में निपुण लोग। हम बात कर रहे हैं माया सभ्यता की। ये सभ्यता लगभग 2000 ईसा पूर्व से मध्य अमेरिका में विकसित हुई। आज का दक्षिणी मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरस और एल साल्वाडोर यही इनका क्षेत्र था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि माया कोई एक विशाल साम्राज्य नहीं थे। वे कई स्वतंत्र शहर राज्यों में बटे हुए थे, जैसे टिकाल, चिचेन इत्सा, पालेंके, कोपन। हर शहर का अपना शासक था, अपनी सेना थी, अपना राजनीतिक ढांचा था, लेकिन भाषा, धार्मिक विश्वास और संस्कृति उन्हें जोड़ते थे। माया लोग केवल किसान नहीं थे, वे गणितज्ञ थे। उन्होंने शून्य का प्रयोग किया, जो उस समय दुनिया की बहुत कम सभ्यताओं को आता था। उनकी संख्या प्रणाली 20 पर आधारित थी। वे केवल गिनती नहीं करते थे, वे जटिल खगोलीय गणनाएं करते थे। उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहणों का रिकॉर्ड रखा, शुक्र ग्रह की गति का सटीक अध्ययन किया, और ये सब बिना दूरबीन के। उनके पिरामिड सिर्फ पूजा के स्थान नहीं थे, उन्हें इस तरह बनाया गया था कि विशेष दिनों पर सूर्य की रोशनी एक खास आकृति बनाए। उदाहरण के लिए, चिचेन इत्सा के पिरामिड पर विषुव यानी एक्विनॉक्स के दिन सूर्य की छाया एक सांप जैसी आकृति बनाती है। ये कोई संयोग नहीं था, ये सटीक गणित और खगोल विज्ञान का परिणाम था। अब बात करते हैं उनके कैलेंडर की, जिसने पूरी दुनिया में एक समय डर फैला गया था। माया लोगों के पास केवल एक नहीं बल्कि कई कैलेंडर थे। एक था 260 दिनों का, जिसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था। दूसरा था 365 दिनों का, जो सूर्य वर्ष पर आधारित था। लेकिन सबसे चर्चित था लॉन्ग काउंट कैलेंडर। ये एक विशाल समय गणना प्रणाली थी। इसमें समय को बख्तुन नामक इकाइयों में गिना जाता था। 13 बख्तुन का एक बड़ा चक्र पूरा होता था, और ये चक्र 21 दिसंबर 2012 को समाप्त हुआ। अब यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी हुई। जब ये तारीख नज़दीक आई तो कई लोगों ने दावा किया कि माया सभ्यता ने दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की थी। लेकिन ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाणों में कहीं भी दुनिया खत्म होने का उल्लेख नहीं मिलता। असल में ये केवल एक समय चक्र का अंत था, जैसे हमारी घड़ी में 12 बजने के बाद फिर से 1 बजता है। माया सोच में समय रेखीय नहीं था, वो चक्रीय था। मतलब एक चक्र खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है। नासा और इतिहासकारों ने भी स्पष्ट किया कि माया सभ्यता ने कभी वैश्विक प्रलय की भविष्यवाणी नहीं की थी। तो 2012 का डर एक आधुनिक मिथक था, माया ग्रंथों की गलत व्याख्या का परिणाम। अब आते हैं असली रहस्य पर। इतनी उन्नत सभ्यता कमजोर क्यों पड़ गई? लगभग 800 से 900 ईस्वी के बीच माया के कई बड़े शहर अचानक खाली होने लगे। लेकिन ये एक रात में गायब होने वाली घटना नहीं थी, ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया थी। सबसे बड़ा कारण था भीषण सूखा। वैज्ञानिकों ने झीलों की तलछट और पेड़ों के अध्ययन से पाया कि उस समय कई दशकों तक बारिश बहुत कम हुई। माया समाज खेती पर निर्भर था। बारिश कम हुई तो फसलें नष्ट हुई, भोजन की कमी बढ़ी। अब कल्पना कीजिए, जब भोजन कम हो जाए तो समाज में क्या होता है? यहीं से शुरू हुआ संघर्ष। क्योंकि माया एक साम्राज्य नहीं थे, बल्कि अलग अलग शहर राज्य थे, इसलिए संसाधनों के लिए उनके बीच युद्ध बढ़ने लगे। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि बाद के काल में किलों और दीवारों का निर्माण बढ़ गया। ये संकेत है कि युद्ध सामान्य बात बन चुका था। कई शिलालेखों में राजाओं की विजय और कैदियों का उल्लेख मिलता है। जब भोजन कम हो, जनसंख्या अधिक हो और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज हो तो युद्ध लगभग निश्चित हो जाते हैं। सूखा प्लस युद्ध बराबर सामाजिक अस्थिरता। इसके अलावा जंगलों की भारी कटाई भी हुई। पिरामिड बनाने, ईंधन के लिए और खेती के लिए जंगल साफ किए गए। इससे मिट्टी की गुणवत्ता घटी और पर्यावरण और अस्थिर हो गया। ये एक चक्र बन गया। पर्यावरण खराब हुआ, खेती कमजोर हुई, भोजन घटा, युद्ध बढ़े और शहर खाली होने लगे। लेकिन ध्यान दीजिए, माया लोग पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। उनके कई शहर जरूर उजड़ गए, लेकिन लोग आसपास के इलाकों में बस गए। आज भी लाखों लोग माया भाषाएं बोलते हैं। उनकी संस्कृति, परंपराएं और पहचान अब भी जीवित हैं। तो सच क्या है?
माया सभ्यता का पतन किसी रहस्यमयी शक्ति या अचानक प्रलय से नहीं हुआ। ये पर्यावरणीय संकट, राजनीतिक संघर्ष और सामाजिक दबाव का परिणाम था। और 2012 वो केवल एक कैलेंडर चक्र का अंत था, न कि मानव सभ्यता का। माया सभ्यता हमें ये सिखाती है कि चाहे हम कितने भी उन्नत क्यों ना हो जाएं, अगर हम पर्यावरण और सामाजिक संतुलन को नज़रअंदाज करेंगे तो हमारी स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। इतिहास केवल अतीत की कहानी नहीं है, वो भविष्य के लिए चेतावनी भी है। और शायद यही माया सभ्यता का सबसे बड़ा संदेश है।